नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा और स्वागत है आपका प्रत्यक्षित क्लासेस में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित एक विषय जो कि नाथ साहित्य है, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों, नाथ साहित्य से संबंधित प्रश्न टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में बहुतायत से पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। नाथ साहित्य के अंतर्गत गोरखनाथ नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। दोस्तों, हठ योग का प्रवर्तन किसने किया है? गोरखनाथ ने। ठीक है। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। ठीक है। आगे देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ का नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। इन नामों से भी नाथ संप्रदाय को जाना जाता है। आगे देखिए। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ सूर्य तथा ठा का अर्थ चंद्र, इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। ठीक है। हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। पूछा जाएगा षट चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया? तो गोरखनाथ ने। देखिए, गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंदरनाथ भी कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसको माना गया है मिश्र बंधुओं के अनुसार? तो गोरखनाथ को। राहुल सांस्कृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शती का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा 13वीं शती का बताते हैं। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, देखिए डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल उन्हें 11वीं शती का बताते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इन्हें प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर, कितने ग्रंथों को? 14 ग्रंथों को प्रमाणित किसने माना है? गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने, और इसको प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रामाणिक ग्रंथ निम्नलिखित हैं। शब्द पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा, योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और 14वां है पंचमात्रा। ठीक है। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति,
योग, चिंतामणि इत्यादि। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। ठीक है, ये देखिए तंत्रालोक किसकी रचना है? आचार्य अभिनव गुप्त की। आगे देखिए, नाथों की संख्या 9 मानी गई है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्षनाथ सिद्धांत संग्रह में नव प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। कौन कौन से हैं नौ नाथों में? नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। ठीक है, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नवनाथों का निम्नलिखित नाम बताया है। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृनाथ एवं गोपीचंदनाथ। ठीक है, आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। बालनाथ किसको कहा जाता है? जलंधर को। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ, सिद्धनाथ और सिद्ध दोनों में किया जाता है। सिद्ध कितने माने जाते हैं? 84 माने जाते हैं और नाथ 9। तो इनमें से ये हैं नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर। इन चारों को नाथों में भी गिना जाता है और सिद्ध संतों में भी गिना जाता है। देखिए, नाथों में रसायनी नागार्जुन को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रसायनी किसका नाम है, तो नागार्जुन का। नाथ पंथ के योगियों को कनफटा भी कहा जाता है। नाथ पंथियों की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मना साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा है और इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय क्या है? मत्स्येंद्र नाथ की रचना काल ज्ञान निर्णय। इसका संपादन प्रबोध चंद्र वागाची ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये रहा नाथ साहित्य। आशा है कि आपको ये विषय लाभप्रद सिद्ध होगा। थैंक यू।